जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, ब्रज भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज हम दर्शन कर रहे हैं ब्रज भूमि में श्रीमती चंपकलता देवी के गांव आके पहुंचे हैं, यानी बरसाना के निकट कहराला गांव में। और यहां पर हमारी चंपकलता देवी यानी हमारी प्रिय श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हमारी प्रिय श्री चंपकलता देवी के गांव कहराला गांव में, और उनकी माँ का नाम वाटिका देवी माना जाता है और उनके पिता का नाम आराम माना जाता है। और चंपकलता राधा से एक दिन छोटी मानी जाती है और उनकी प्राथमिक सेवा में जंगल के फल सब्जी इकट्ठा करना और फिर युगल राधा कृष्ण के लिए भोजन परोसना भी माना जाता है। तो आइए मिलके आज हम श्रीमती चंपकलता देवी के गांव दर्शन करते हैं और यहाँ के पुजारी से साक्षात हम यहाँ की लीला दर्शन आप सबको दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान। अष्ट सखियों में से तीसरे नंबर की सखी चंपकलता। अच्छा। इनकी सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की। खोआ से जो मिठाइयाँ बनती है ना, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। मिश्री के करुए बनते हैं ना, मिश्री के करुए भी अच्छी बनाती है। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खिलौना भी बनाती है। पिया पीतम में मान हो जाता है ना, तो मान भी भंग कराती है। और चवर सेवा, ये सखी की सेवा, ये चंपकलता जी, ये विशाखा जी, समझिए। जो आपको सामने बाबा दिख रहे हैं ना, इनका नाम है घमंड देवाचार्य जी। इन्होंने यहाँ पे तपस्या की। ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिया और आज्ञा दी कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रकाई दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया, एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए, तो बच्चा गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा गायब हो गए। बताओ मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कोनई गांव है, वहां पर जाओ, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कोनई गांव गए, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं। रास की प्रागट शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथ आना, उसी प्रकार हमको नागनाथ को दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में ऐसे छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग यमुना के अंदर से नाथ आना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मण ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सफेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सड़क छुड़वाया। रासलीला हुई। रासलीला भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद देख दी। श्री रामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हटकर के मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, रबर हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है।
उत्तर भादों लगत कुआर की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना पूर्णिमा से, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय, जय जय श्री जय जय श्री राधे।